अगर मैं आपसे कहूं कि फैट लॉस का मतलब भूखा रहना, डिटॉक्स ड्रिंक पीना या 2 घंटे का वर्कआउट करना नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? इंटरनेट पर हर रोज हमें यही देखने को मिलता है कि ये मैजिकल ड्रिंक पी लो, डाइट फॉलो कर लो, कार्ब्स कंप्लीटली बंद कर दो, फैट लॉस हो जाएगा। बट साइंस इस हवाले से क्या कहती है, यही हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। साइंस कहती है कि विदाउट क्रैश डाइट और डिटॉक्स ड्रिंक आप लोग फैट लॉस कर सकती हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एक मिथ क्लियर करते हैं कि हेल्दी ट्रांसफॉर्मेशन का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप मील स्किप करके सारा दिन सलाद खाएं। अकॉर्डिंग टू साइंस, टीन एज में हमारी बॉडी को ग्रोथ, बोन्स, मसल्स एंड ब्रेन डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होती हैं। इसलिए आप लोग क्रैश डाइट ना करें बल्कि हेल्दी मील्स लें। कम से कम दिन में 3 से 4 हेल्दी मील्स लास्ट में लिया करें। खुद को भूखा रखना इस मसले का हल नहीं है, बल्कि मतवाजन गज़ा लें। डेली बेसिस पे मूवमेंट किया करें। आप लोग 30 मिनट्स के लिए वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग कुछ भी कर सकते हैं और 7 से 8 घंटे की नींद लें। नंबर 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हर मील को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा रूल याद कर लें। अकॉर्डिंग टू साइंस, आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, दूध या दही लाजमी होनी चाहिए। अगर आपने ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में आप लोग एग्स, ब्राउन ब्रेड और फ्रूट्स ले सकती हैं। लंच की बात की जाए तो लंच में आप लोग एक हेल्दी सैलेड बाउल खा लें और इस एक हेल्दी सैलेड बाउल के अंदर आपको चिकन, बॉइल्ड चने, सैलेड और दही सब कुछ मिलेगा। स्नैक्स में आप लोग कोई भी फ्रूट या नट्स ले सकती हैं। डिनर की बात की जाए तो डिनर में आप लोग ग्रिल्ड चिकन ले लें। स्टीम चिकन या फिश के साथ साथ आप लोग दाल चावल भी खा सकती हैं। आपने 8 से 10 चम्मच भर के चावल लेने हैं और 1 कटोरी दाल के लेकर खा लें। उसके अलावा जो भी घर में सब्जी या रोटी बनी है आप लोग वो भी खा सकती हैं। सिंपली आपने रोटी की मिकदार हाफ कर देनी है। अगर आप 100 ग्राम की रोटी खा रही हैं तो आप लोग 60 या 80 ग्राम की रोटी खा लें। इन सब चीजों के साथ साथ अगर आप लोग वाकई ही फैट लॉस करना चाहती हैं तो वर्कआउट जरूरी है। डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज लाजमी किया करें। वर्कआउट सिर्फ स्केल को मूव करने के लिए नहीं होता, बल्कि जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगी तो इससे एक तो आपके मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे, दूसरा आप लोगों की फिटनेस भी इंप्रूव होगी, आप लोग ज्यादा हेल्दी नजर आएंगी। अगर आपने वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं करनी तो इट्स ओके, आप लोग अपने रूटीन में इस तरह की इंजॉयबल चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं, जैसे कि वॉकिंग, साइकिलिंग, बैडमिंटन, डांसिंग, जंपिंग एक्सेट्रा। बस आपका मेन गोल यही होना चाहिए कि डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए आपने अपनी बॉडी को मूव करवाना है। नंबर 4 पे अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट अंडररेटेड फैक्टर के बारे में, जो कि है नींद। रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लास्ट में लिया करें। आप जितना जल्दी सोएंगी आपकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। बेस्ट इज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर आप लोग लेट नाइट तक स्क्रॉलिंग करती हैं तो आप जितना ज्यादा लेट सोएंगी आपको उतनी ज्यादा भूख लगेगी। जब आपको भूख लगेगी तो आप लोग मोस्टली जंक फूड खाएंगी, जिससे आपका फैट लॉस कम होने की बजाय ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप लोग वाकई ही फैट लॉस करना चाहती हैं तो खुद को चैलेंज करें कि 3 मंथ्स के अंदर आपने 8 से 10 kg वेट लॉस करना है। जरूरी नहीं है कि 3 मंथ्स में आपने 8 से 10 kg वेट लॉस करना है। वेट लॉस इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, बट डेली बेसिस पे आपने कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना है। डेली बेसिस पे आपने खुद से सवाल करना है कि क्या आपने प्रॉपर मील्स ली हैं या नहीं, क्या मैं डेली बेसिस पे 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट या एक्सरसाइज कर रही हूँ या नहीं, क्या मेरी स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंप्रूव हुआ है, क्या मेरी स्लीप बेहतर हुई है। ये वो सारे सवाल हैं जो कि आपने डेली बेसिस पे खुद से पूछने हैं। एंड लास्टली, प्लीज इन रेड फ्लैग्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। डेली बेसिस पे आपको इंटरनेट पर इस तरह की बेशुमार वीडियोस देखने को मिलेगी। 7 डेज में मैसिव फैट लॉस, कार्ब्स आर टॉक्सिक, नो फूड आफ्टर 6 PM, ओनली 1 मील अ डे, डिटॉक्स से फैट लॉस हो जाएगा। ये वो सारी चीजें और वीडियोस हैं जिनको आपने फॉलो नहीं करना। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि हेल्दी चेंज सस्टेनेबल हैबिट्स और प्रोफेशनल सपोर्ट के बाद ही आता है, इसलिए अपने आप पर काम करें और इन चीज़ों से दूर रहें। वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करूंगी कि आपकी वर्थ आपके वेट से डिसाइड नहीं होती। एंड इट्स टोटली ओके अगर आपने वेट गेन कर लिया है। अगर आप लोग खुद पर प्रॉपरली काम करेंगी तो जो आपने वेट गेन किया है ये कम भी हो सकता है। बस आपने एक प्रोफेशनल डाइटिशियन के पास जाके उससे कंसर्न करना है। वो आपकी एज, हाइट, ग्रोथ, ओवरऑल हेल्थ, इन सब चीज़ों को देखकर आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान देगी। आई एम 100% श्योर कि उस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर वाकई ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करनी है तो क्रैश डाइट से नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी से करें, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की। और अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ ना करें, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, इसलिए अपने आप पर फोकस करें। Always remember one thing, the goal is not to become smaller, the goal is to become healthier, stronger and more confident.